अबरा 60,000 फौज लेके काबा पर हमला कर दिया। हुजूर की पैदाइश से पहले रात गिर चुकी थी। मक्का के एक गांव में पुरानी धूल भरी किताबों की दुकान के मालिक यूसुफ को एक प्राचीन पांडुलिपि मिलती है। उस पांडुलिपि के पहले पन्ने पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, हाथियों की सेना का रहस्य और उसका विनाश। उत्सुकता से भरे यूसुफ ने किताब को पलटना शुरू किया और उसकी आंखें पन्नों में छिपे एक ऐसे राज को देख रही थी जिसे सदियों से दुनिया भुला चुकी थी। यह सिर्फ इस्लामिक कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ पक्षी अब बाबेल अब्राह्मण और लालच किस तरीके से तोड़ा। तो कहानी वहां से शुरू होती है जहां अब्राहा का विशाल काफिला मक्का की ओर बढ़ रहा था। सेना का बादशाह अब्राहा न केवल काबा को तबाह करना चाहता था, बल्कि उस जगह के रहस्यमय खजाने पर भी कब्जा करना चाहता था जो जन्नत से आया हुआ हजरे अस्वद है। अबरा की सेना में हजारों सैनिक थे और दर्जनों हाथी। सेना के हर सैनिक के दिल में केवल एक ही इच्छा थी, लूट का माल हासिल करना। लेकिन इस सफर के दौरान कुछ अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहला संकेत तब मिला जब उनके सबसे बड़े हाथी महमूद ने अचानक रास्ते में चलने से इनकार कर दिया। वह किसी अदृश्य ताकत से डरा हुआ दिखता था, जैसे उसे किसी भय व घटना का आभास हो चुका हो। रात होते ही सेना के शिविर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सैनिकों ने देखा कि उनके खाने के बर्तन अचानक गायब हो रहे थे। कई सैनिकों ने कसम खाई कि उन्होंने आसमान में काले धुएं जैसी परछाइयां तैरती देखी हैं। एक रात 3 सैनिक अचानक गायब हो गए। उनकी जगह सिर्फ जले हुए कपड़े और राख पड़ी मिली। अब्राहा ने इसे एक साधारण भ्रम समझा और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन अंधेरे में धीरे धीरे भय फैलने लगा। कुछ सैनिकों का मानना था कि मक्का के लोग कोई प्राचीन जादू चला रहे हैं। दिन सेना काबा से सिर्फ कुछ मील की दूरी पर थी। अब्राहा ने आदेश दिया कि महमूद हाथी को सबसे आगे रखा जाए ताकि वह काबा के दरवाजे को गिरा सके। लेकिन जैसे ही सेना काबा की ओर बढ़ी, महमूद घबराकर अपनी जगह पर बैठ गया। वह किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ना चाहता था। अब्राहा ने हाथी पर कोड़े बरसाने का आदेश दिया, लेकिन हाथी का हिलना भी मुश्किल था। तभी एक बूढ़ा रहस्यमयी दरवेश अब्राहा के पास आया और धीमे स्वर में कहा, रुक जा, तुम नहीं जानते कि तुम किसके खिलाफ खड़े हो। अब्राहा ने दरवेश की बात को नजरअंदाज कर दिया और सेना को काबा की ओर बढ़ने का आदेश दिया। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। आसमान अचानक काले बादलों से भर गया। यह कोई साधारण बादल नहीं था, बल्कि लाखों छोटे छोटे अबाबिल पक्षियों का झुंड था, जिनके पंजों और चोंच में छोटे पत्थर थे। ये पत्थर साधारण नहीं थे। हर पत्थर में इतनी ताकत थी कि वह किसी भी चीज को पिघलाकर राख बना देता था। जैसे ही पक्षियों ने पत्थरों की बरसात शुरू की, पूरी सेना में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जो पत्थर उनके शरीर को छूते वे तुरंत झलक राख हो जाते। अब्राहा खुद भी एक पत्थर की चोट से घायल हो गया। उसकी त्वचा पिघलने लगी और वह दर्द से चीखने लगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यह सब कुछ होते हुए भी समय जैसे थम गया था। आसपास के पेड़ पौधे, हवा और धरती सब स्थिर थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पूरे संसार को जकड़ लिया हो। कि सेना पूरी तरह नष्ट हो गई और सिर्फ जले हुए शवों और राख का ढेर बाकी रह गया। लेकिन जैसे ही यह घटना खत्म हुई, अचानक आसमान साफ हो गया और समय फिर से चलने लगा। महमूद जो अब तक बैठा था, शांत होकर उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। ऐसा लगा जैसे उस हाथी ने किसी दिव्य आदेश का पालन किया हो। अब्राहा अपने शरीर के घावों से तड़पता हुआ धीरे धीरे यमन की ओर लौटने लगा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब्राहा की मौत के बाद इसी साल अचानक एक दिन ईरान के सबसे बड़े टेम्पल में जो आग सालों से जल रही थी, बूझ गई और उसी दिन मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था